अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच पार्ट 2। पिछले लेक्चर में पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पीएच का इंट्रोडक्शन क्या है, पीएच किसे बोलते हैं, है ना, क्यों पीएच इंट्रोड्यूस किया गया, पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल कैलकुलेशन पीएच का हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन से कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया। अब मैंने लास्ट में आपसे बोला था पिछले लेक्चर में कि पीएच का कैलकुलेशन एसिड के कॉन्सेंट्रेशन से, अभी तक तो हमने H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन दिया आपको, वहाँ से डायरेक्ट पीएच निकाल लिया आपने। अब अगर आपको एसिड का कॉन्सेंट्रेशन दिया जाए और फिर बोला जाए कि कैलकुलेट करो पीएच, तब कैसे? जैसे मैंने बोला था पिछले लेक्चर में आपसे कि मान लीजिए कि ये एक एसिडिक सॉल्यूशन है, सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, यहाँ दिया हुआ है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 इज 10⁻⁻² मोलर, और आपसे पूछा पीएच, तो मैंने आपको शॉर्टकट क्या बताया था कि अगर H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁻x है तो पीएच बराबर क्या हो जाएगा, x। ये सल्फ्यूरिक एसिड की जगह H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन अगर 10⁻⁻² होता, इस फॉर्मूले को पुट करते और आंसर बोलते सीधा x, मतलब आंसर बोल देते सीधा 2। क्या अब यहाँ आंसर 2 होगा? नहीं, ये हमने बोला था पिछले लेक्चर में कि ये गलत होगा। कितना होगा यही हम लोग सीखेंगे इस लेक्चर में, ठीक। तो बेसिकली इस लेक्चर में हम क्या कह रहे हैं आपसे कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन पीएच एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनी एसिडिक सॉल्यूशन। क्लियर? ओके। देखो, इसके लिए सबसे पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा एक छोटा सा टर्म जिसे बोलते हैं हम लोग बेसिसिटी ऑफ एसिड। क्या बोलते हैं? बेसिसिटी ऑफ एसिड। तो सबसे पहले आप ये समझो कि बेसिसिटी ऑफ एसिड का मतलब क्या होता है। बेसिसिटी ऑफ एसिड का क्या मतलब होता? क्लियर? यहीं पे लगा लो। एंड एसिडिटी ऑफ बेस। बेसिसिटी ऑफ एसिड क्या है और एसिडिटी ऑफ बेस क्या है, ये दोनों टर्म मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डील विथ बेसिसिटी ऑफ एसिड। तो उसमें देखो क्या बोला गया कि एसिड की बेसिसिटी, सीधा डेफिनेशन लिखिएगा पहले, क्या बोलेंगे, इट इज डिफाइंड एज, मैं लिखता हूं साथ साथ, इट इज मीन्स बेसिसिटी, इट इज डिफाइंड एज capacity of a single molecule of acid to neutralize different number of NaOH, KOH or any monoacidic base। समझ में आ रही बात? क्या बोला गया? इट इज डिफाइंड एज कैपेसिटी ऑफ ए सिंगल एसिड मॉलिक्यूल टू न्यूट्रलाइज डिफरेंट नंबर ऑफ NaOH और KOH और एनी मोनो एसिडिक बेस। जस्ट इसी का उल्टा डेफिनेशन हो जाएगा क्या, एसिडिटी ऑफ बेस। क्या बोलेंगे आप? इट विल बी डिफाइंड एज कैपेसिटी ऑफ ए सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ एनी बेस टू न्यूट्रलाइज डिफरेंट नंबर ऑफ HCl और HNO3 और एनी मोनो बेसिक एसिड। जस्ट इसी का उल्टा हो जाएगा। तो पहले आप एक समझ लो, दूसरा आप खुद ही समझ जाओगे। क्लियर है? इस डेफिनेशन को एक बार और देखो और फिर इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। क्या बोला यहाँ पे? यहाँ आपसे बोला कि क्या है बेसिसिटी ऑफ एनी एसिड का मतलब क्या है। इसका सिंपल मतलब यह हुआ कि कोई भी एसिड है उसका एक मॉलिक्यूल कितने NaOH को न्यूट्रलाइज कर देगा,
क्लियर? इसी को बोलेंगे उस एसिड की बेसिसिटी। फिर बाद में हम लोग शॉर्टकट भी देखेंगे, ठीक, शॉर्टकट पे आएंगे, बट पहले कॉन्सेप्ट से आओ। देखो मैंने बोला एक एसिड हमारे पास HCl, क्या है बेटा? HCl। इसका रिएक्शन करा दिया NaOH के साथ, ठीक है, बन जाएगा NaCl और H2O, ये बना। क्या इक्वेशन बैलेंस है? याद करो मोल कॉन्सेप्ट है ना, एटम्स मॉलिक्यूल्स, वहाँ स्टोइकियोमेट्री पढ़ाया था आपको। बोलो क्या इक्वेशन बैलेंस है? यस सर, ठीक, ओके। जब बैलेंस है तो इसका कोफिशिएंट कितना हुआ? बोलेंगे 1। इसका कोफिशिएंट कितना हुआ? बोलेंगे 1। ये एसिड है, इस एसिड के एक मॉलिक्यूल ने कितने NaOH को न्यूट्रलाइज किया? बोलो 1 को। ये तो डिफाइन किया आपने, ठीक। तो यहीं बेसिसिटी लिख दो सीधा। इस एसिड की बेसिसिटी में क्या लिखूं? तो मैं लिखूंगा 1। क्या लिखा था अभी आपने? कि किसी भी एसिड का एक मॉलिक्यूल कितने NaOH मॉलिक्यूल को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देगा, दैट विल बी एसिडिटी ऑफ दैट, सॉरी बेसिसिटी ऑफ दैट एसिड। ओके, यही ले ले। लेट वी हैव H2SO4 प्लस NaOH, रिएक्शन लिखा Na2SO4 H2O ऐसा लिखा। सोडियम 2 सोडियम 2, सोडियम बैलेंस हो गया, यहाँ 2 लगा दिया। देखो इक्वेशन इज बैलेंस नाउ, ठीक। अगर बैलेंस है तो यहाँ कोफिशिएंट कितना? 1, यहाँ कोफिशिएंट कितना? 2। अब बोल, ये एक एसिड, इस एसिड के एक मॉलिक्यूल ने सोडियम हाइड्रोक्साइड के कितने मॉलिक्यूल को न्यूट्रलाइज किया बेटा? 2। तो इस एसिड की बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 2। लेट वी हैव HNO3 प्लस NaOH गिविंग यू NaNO3 प्लस H2O। रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, इसके एक मॉलिक्यूल ने कितना NaOH न्यूट्रलाइज किया? 1। सो बेसिसिटी विल बी 1। लेट वी हैव H3PO4 प्लस NaOH गिविंग यू Na3PO4 प्लस H2O। सोडियम यहाँ 3, यहाँ सोडियम 3, वाटर यहाँ 3। देखो बैलेंस, क्या इक्वेशन बैलेंस है? यस सर, ठीक। अगर ये बैलेंस है तो इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 3। इसके एक मॉलिक्यूल ने कितना न्यूट्रलाइज किया? 3। क्या बोलेंगे? इस एसिड की बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 3। इस एसिड की बेसिसिटी कितनी हो जाएगी? 3। क्लियर? तरीका समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रही है आपको कि साहब किसी भी एसिड की बेसिसिटी क्या होती है? ये है रिएक्शन। क्लियर? ठीक है सर। शॉर्टकट में अब आ जाओ, क्या बोलेंगे? बेसिसिटी ऑफ एनी एसिड is equal to total number of replaceable hydrogen present in a single acid molecule। क्या बोला जा रहा बेटा? किसी भी एसिड के सिंगल मॉलिक्यूल में कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं, उसे क्या बोलेंगे? उसे क्या बोलेंगे? उस एसिड की बेसिसिटी। इस एसिड में कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है? 1। बेसिसिटी 1। इसमें कितने रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है? 2। बेसिसिटी 2। इसमें कितने रिप्लेसेबल? 1। बेसिसिटी 1। इसमें कितना रिप्लेसेबल हाइड्रोजन? 3। बेसिसिटी 3। क्लियर? समझ में आ रही बात? तो या तो आप रिएक्शन से जाएं, या तो आप सीधा फॉर्मूला से स्ट्रक्चर देख करके और आप फाइनली बता देंगे कि साहब हाइड्रोजन जितना रिप्लेसेबल है उतना उस एसिड की बेसिसिटी होगी। सेम इसी तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं ना, क्या? तो बोलो, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आया? मैं आपके लिए एक लिस्ट भी तैयार कर देता हूँ, या चलो मैं लिस्ट बाद में बनाऊँगा। पहले मैं सेम फैशन में एसिडिटी ऑफ बेस को समझाऊं। तो मैंने क्या बोला? सेम उसी तरीके से आप क्या बोल दोगे? किसी बेस की एसिडिटी आप क्या बोलोगे?
तो आप क्या कहेंगे, डेफिनेशन वाइज क्या लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज टोटल नंबर ऑफ HCl molecules neutralized by a single molecule of any particular base. किसी भी बेस के एक मॉलिक्यूल से कितना HCl को आप न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे, उस बेस की एसिडिटी. फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव NaOH, सेम एग्जाम्पल HCl, क्या होगा बेटा, NaCl H2. अब हम बेस ले रहे हैं तो यहां लिखेंगे एसिडिटी. बोलिए, इक्वेशन बैलेंस है, यस सर. इस बेस के एक मॉलिक्यूल ने एसिड एक न्यूट्रलाइज किया, सो इसकी एसिडिटी 1. CaOH होल ट्वाइस प्लस HCl गिविंग यू CaCl2 प्लस H2. यहाँ क्लोरीन 2, यहाँ क्लोरीन 2, यहाँ वाटर 2. इक्वेशन अगेन बैलेंस्ड. यहाँ कफिशिएंट 1, यहाँ कफिशिएंट 2. इसके एक, इस बेस के एक मॉलिक्यूल ने कितने HCl को न्यूट्रलाइज किया, 2. तो क्या बोलेंगे, इस बेस की एसिडिटी कितनी बेटा, 2. समझ में आ रही बात. KOH प्लस HCl गिविंग यू KCl प्लस H2. क्या बोलेंगे, बैलेंस इक्वेशन, कफिशिएंट 1, कफिशिएंट 1. एक मॉलिक्यूल ने एक HCl को न्यूट्रलाइज किया, इस बेस की एसिडिटी 1. क्लियर. वहां क्या बोला था, हाउ मेनी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स, जितना रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम उतना उस बेस की, उस एसिड की बेसिसिटी. यहां क्या बोलोगे, सिंपल शॉर्टकट में एसिडिटी ऑफ बेस is equal to total number of OH groups present in a single base molecule. बोलोगे नहीं बोलोगे, बोलो बेटा, बोलोगे ना, ठीक. यहाँ कितना OH है, एक. एसिडिटी 1. यहाँ कितना OH है, 2. एसिडिटी 2. यहाँ OH कितना है, 1. तो एसिडिटी कितनी हो गई, 1. तो आप क्या बोलेंगे, बोलिए क्या बोलेंगे, कि कोई भी बेस के एक मॉलिक्यूल के अंदर, किसी भी बेस के एक मॉलिक्यूल के अंदर कितना OH ग्रुप प्रेजेंट है, उसे शॉर्ट में हम लोग क्या बोलेंगे, उस बेस की एसिडिटी. क्लियर. कॉन्सेप्ट वाइज क्या बोलेंगे, कोई भी बेस का एक मॉलिक्यूल किसी HCl के साथ रिएक्शन जब करेगा, या आप HNO3 ले लो, कोई भी मोनोबेसिक एसिड ले लोगे, तो उसके साथ जब रिएक्शन करेगा तो किसी बेस का एक मॉलिक्यूल एसिड के कितने मॉलिक्यूल को न्यूट्रलाइज कर देता है, दैट विल गिव यू द आंसर. क्लियर. तो क्या बोलेंगे आप, एसिडिटी विल बी टोटल, एसिडिटी ऑफ बेस विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ HCl मॉलिक्यूल्स न्यूट्रलाइज्ड बाय ए सिंगल बेस मॉलिक्यूल. इज इट क्लियर. ओके, तो हमने आपको दोनों तरीके से डिफाइन किया, क्या कॉन्सेप्चुअली भी, शॉर्टकट भी, एसिड और बेस दोनों की कहानी, कि एसिड की बेसिसिटी क्या होती है और बेस की एसिडिटी क्या होती है. अब मैं आपके लिए एक टेबल भी तैयार कर देता हूँ, उस टेबल को डायरेक्टली रट्टा मार दो. ठीक, आपको याद होना चाहिए कि साहब कोई भी एसिड है उसकी बेसिसिटी क्या है. मैंने बोला था आपसे क्या, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन. एसिड की कहानी में रिप्लेसेबल किसे बोलते हैं, वो हाइड्रोजन एटम्स जो रिप्लेस किए जा सके. समझिएगा इस बात को और समझ लीजिए, फिर मैं टेबल बनाता हूँ. मान लो HCl एक ही हाइड्रोजन है, HBr एक ही हाइड्रोजन है, HI एक ही हाइड्रोजन, यहाँ कोई कहानी नहीं है. ठीक. H2SO4 दो है, दोनों का दोनों रिप्लेस हो जाता है. बट CH3COOH या HCOOH यहाँ, ठीक, इन सब में कोई दिक्कत नहीं, दोनों का दोनों रिप्लेस हो रहा है. हाइड्रोजन कितना है, 4, बट बेसिसिटी कितना है इसका, 1. 4 नहीं है, कितना है, 1. यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2, बट बेसिसिटी कितना है, 1. समझना है इसको, क्यों सर ऐसा. तो आगे चल के हम लोग स्ट्रक्चर पढ़ते हैं. तो स्ट्रक्चर 10वीं क्लास में इसका स्ट्रक्चर तो आप जानते ही होंगे, HCOOH, ये है ना, फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड.
इसको क्या बोलते हैं, सी एच 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 सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये है एसिटिक एसिड। अब याद रखना बेटा कि जब पानी में इन एसिड्स को डिसॉल्व करते हैं तो यहाँ हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन दोनों सेम नहीं है, ये वाला तो रिमूव होता है, ये वाला कभी रिमूव नहीं होता। समझ मारी बात। अब क्यों नहीं रिमूव होता, तो यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है क्या, कि किसी भी मॉलिक्यूल का वो हाइड्रोजन पानी में रिमूव होता है जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ है। चूंकि कार्बन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, इसलिए ये वाला हाइड्रोजन रिमूव नहीं होता। ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आपको पता है कि ऑक्सीजन इज सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो चूंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसलिए ये वाला हाइड्रोजन रिमूव होता है। सो इसको, इस हाइड्रोजन को बोलते हैं रिमूवेबल, रिमूवेबल या रिप्लेसेबल या एसिडिक हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन। तो कोई आपसे पूछे फॉर्मिक एसिड में कितने एसिडिक हाइड्रोजन है, तो बोलोगे जितना 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 हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है, तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव से एक जुड़ा है तो एक। इसका स्ट्रक्चर ये देखो ध्यान से, ये वाला हाइड्रोजन एटम रिप्लेसेबल है, बट इन तीनों में से कोई भी रिप्लेसेबल नहीं है। व्हाई? बिकॉज ये तीनों का तीनों कार्बन से जुड़ा है एंड योर कार्बन इज नॉट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ऑल्दो हाइड्रोजन तो 4 है, बट इसकी एसिडिटी क्या, सॉरी बेसिसिटी क्या, ओनली 1। क्यों 1 है बेटा? बिकॉज रिप्लेसेबल 1 है। रिप्लेसेबल किसको बोलते हैं? जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ हो। व्हाट अबाउट सल्फ्यूरिक एसिड सर? सो देख लो आप, बस देख लो, ये स्ट्रक्चर होता सल्फ्यूरिक एसिड का। देखना जरा, 2 हाइड्रोजन है और दोनों का दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है बेटा, और ऑक्सीजन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो आप क्या बोलोगे कि दोनों का दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस किया जा सकता है। इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड में 2 हाइड्रोजन होने के साथ साथ उसकी बेसिसिटी भी 2 है। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आगे चल के और डेप्थ में पढ़े जाते हैं, जब केमिस्ट्री बिल्कुल बहुत ज़्यादा डाइवर्स हो जाती है, वसी हो जाती है, बहुत गहरे कॉन्सेप्ट होने लगते हैं। अभी आपके छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डेप्थ में जा भी नहीं सकता, इतना बहुत है, मतलब फाउंडेशन के लिए इतना बहुत ज़्यादा है। खैर, नाउ सी, तो मैंने क्या बोला कि आपको एसिडिक हाइड्रोजन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको दिया, कोशिश किया मैंने समझाने का इस लेवल पे। चलो, तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, किसी भी एसिड में एसिडिक हाइड्रोजन क्या है ये समझ में आ रहा है। नाउ अब आपके सामने चार्ट है, ये है एसिड और ये है उसकी बेसिसिटी। अब आपका काम है डायरेक्ट रट्टा मार देना। कोई भी हैलोजन एसिड हो, HF, HCl, HBr, HI। अब स्ट्रॉन्ग वीक की कहानी अलग है। HF वीक होता, ये तीनों स्ट्रॉन्ग होता, वो अलग बात है, बट तीनों की बेसिसिटी 1 ही है। इन तीनों की बेसिसिटी कितनी बेटा? 1। क्यों? हाइड्रोजन ही 1 है। ओके, HNO3 1, HCOOH 1, CH3COOH 1, H2SO4 2, H3PO4 3, सॉरी H3PO3 2, H3PO2 1। याद रखिएगा, इन सबको याद रखिएगा। यहाँ भी वही सारी कहानी है। H3PO4 में चारों का, सॉरी, इसमें 3 हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन है, हर जगह 3 हाइड्रोजन, तीनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी बेसिसिटी कितनी होगी? 3। यहाँ 2 जुड़ा हुआ ऑक्सीजन से, इसलिए 2। यहाँ 1 जुड़ा हुआ है। कहाँ? स्ट्रक्चर में हम लोग पता करते हैं। चलो मैं स्ट्रक्चर बना भी देता हूँ। H3PO4 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता बेटा, O O O। अब चूंकि ये सब आपके सिलेबस में नहीं है स्ट्रक्चर, इसलिए मैं डेप्थ में नहीं जाना चाह रहा था, बट आपकी प्यास तो पूरी होगी नहीं बगैर बताए, तो इसलिए मैं बता देता हूँ कि डबल बॉन्ड O, OH OH और यहाँ जुड़ा होता है H, और ये P डबल बॉन्ड O H OH ये H।
देखिएगा, दिस इज योर H3PO4, देखो ध्यान से, 1 2 3 H3P 1 2 3 4, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तीनों का तीनों रिप्लेसेबल है। वाई? बिकॉज ये ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ डायरेक्टली। ओके, H3PO2 H3PO3, ठीक, ये वाला H3PO3 दो है, यहाँ पे देख 1 और 2, ये दोनों क्या है? रिप्लेसेबल है। ये वाला नहीं है बिकॉज फॉस्फोरस इज नॉट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक ऑक्सीजन। व्हाट अबाउट हियर? यहाँ हाइड्रोजन कितने? 1 2 3, बट रिप्लेसेबल कौन है? ओनली 1। तो हर जगह यही कहानी है। तो कम से कम इतने एसिड आपका डायरेक्टली रटा होना चाहिए। इन सब एसिड की कहानी जब भी आपके सामने आए, आप फौरन बोलना उसकी बेसिसिटी इतनी है। क्या इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब बेस में तो कोई बड़ी बात है नहीं। यहीं पे आप लिखोगे बेस और उसकी एसिडिटी। यहां भी वही बात कि स्ट्रॉन्ग और वीक अलग कहानी है, बट एसिडिटी को समझिएगा। लिथियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड। नो डाउट डाउन द ग्रुप हम जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? इसका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, आसानी से OH निकलेगा क्योंकि साइज बड़ा हो रहा है ना। लिथियम वाला हाइड्रोक्साइड बहुत वीक होगा। क्लियर? ओके, बट सबकी एसिडिटी कितनी है? 1 1 1 1 1। क्यों भैया? बिकॉज OH ग्रुप कितना है? ओनली 1। ओके, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें, कितना होगा? 2। मैग्नीशियम भी होता बट वो क्या है? वेरी वेरी वीक। उस स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड क्या बात करेंगे? 2। बेरियम हाइड्रोक्साइड क्या बात करेंगे? 2, है ना। तो ये क्या है? इसका एसिडिटी। तो बेस में तो मसला नहीं, बट एसिड आपका बिल्कुल रटा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अब आपको स्ट्रक्चर जा करके पता नहीं करना, वो तो मैंने समझा दिया आपको कॉन्सेप्चुअली, बट यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि जब भी आए अब फ़ौरन आंसर लगा दो कि भैया इस एसिड की बेसिसिटी इतनी है, इस बेस की एसिडिटी इतनी है। क्लियर? चलिए, तो ये छोटा सा टर्म था, किसी भी एसिड की बेसिसिटी कैसे डिफाइन करते हैं, ये बात हमने आपको समझाया। ओके, नाउ सी, अब देखो यहीं से आपका रिलेशन है किसके साथ? पीएच के साथ। किसके? एसिड के कॉन्सेंट्रेशन से डायरेक्ट रिलेशन कैसे निकलेगा? लेट अस सी दैट। मान लो मैंने अभी आपसे बोला क्या कि भाई साहब कि ये लिया मैंने सल्फ्यूरिक एसिड। क्या लिया मैंने? सल्फ्यूरिक एसिड। और मैंने बोला था कि यहाँ कुछ भी कॉन्सेंट्रेशन ले लिया, लेट मान लो 0.1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ले लिया, और आपसे पूछा पीएच। पीएच बताओ, ये किसका कॉन्सेंट्रेशन है? सल्फ्यूरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड का। क्लियर? तो मैंने बोला कि H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁻1 मोलर। डायरेक्ट पीएच लगा करके 1 बोल देते, गलत, क्योंकि H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन नहीं है। मतलब फर्स्ट यू हैव टू कैलकुलेट H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर? ओके, समझो बात को, समझो। अगर ये H2SO4 है बेटा, पानी में टूट के क्या देगा? H+ और क्या? SO4 2- ये देगा। आपको ये पता है? ओके, आराम से। HCl ये क्या देगा? H+ और Cl-। H3PO4 मैंने तीनों अलग अलग एसिड ले लिया, 3H+, PO4 3-। देगा नहीं देगा? अब ध्यान से सुनो, सब बैलेंस। ओके, इस एसिड के एक मॉलिक्यूल ने कितना H+ दिया? 2। इस एसिड के एक मॉलिक्यूल ने कितना H+ दिया? 1। इसके एसिड के एक मॉलिक्यूल ने कितना दिया? 3। और यही तो बेसिसिटी है इन एसिड्स की, याद है ना आपको? इनकी एसिडिटी, बेसिसिटी यही तो है। ओके, तो मैं इसको एक अलग अंदाज में बात कर रहा हूँ आपसे। अब आराम से, हमें रिलेशन किसके बीच में पता करना है? एसिड का कॉन्सेंट्रेशन और H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन। ओके, मान लो ये जो कंटेनर है इसका वॉल्यूम है बेटा 1 लीटर, और इसमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2SO4 डाल दिया हमने 0.1, तभी तो मोलरिटी 0.1 आई। व्हाट वाज मोलरिटी? इन फैक्ट इट वाज N/V। मैंने तुमसे बोला कि लेट इट इज 0.1 मोल एंड इट इज 1 लीटर। ठीक, तो वॉल्यूम तो वही है 1 लीटर। अब आराम से, अगर तुम्हारे पास सल्फ्यूरिक एसिड इनिशियली कितना था? 0.1 मोल इनिशियली। अभी तो टूटा उटा कुछ भी नहीं है, तो ये 0 है। कब? टाइम T1 = 0।
अब हम बोल रहे हैं टाइम t2 इजिकल टू t, कुछ भी टाइम होगा, 2 मिनट 4 मिनट 1 घंटा, जितने देर तुम छोड़ दो डिजोल्व करके, फाइनली ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होकर के सारे मॉलिक्यूल्स अलग अलग हो गए, आइंस में कन्वर्ट हो गए। अगर ये सब टूट गया, सब चला गया प्रोडक्ट में, यहाँ कितना बचा? 0 बचा ना, 0। ओके, स्टोइचियोमेट्री तुम्हारा क्या बोल रहा है? 1 से 2, तो 0.1 से कितना? 0.2 बोले ये सब ना। ये कितना? 1 से 1 तो 0.1। हमें इससे मतलब ही नहीं, हमें तो इससे मतलब है। अब ध्यान से देखो बेटा कि सल्फ्यूरिक एसिड कितना था? 0.1 मोल, और H प्लस आयन कितना मिला? 0.2 मोल। क्या वॉल्यूम में कोई फर्क आया है? नहीं, नहीं ना। तो अब यहां जरा मुझे बताओ, ये मोलरिटी किसका है? सल्फ्यूरिक एसिड का। किसका? सल्फ्यूरिक एसिड का। अब मैं बोल रहा हूं तुमसे, मोलरिटी ऑफ H प्लस आयन की बात कर, फिर N/V। N कितना है वहाँ? 0.2। वॉल्यूम कितना है? 1 बराबर कितना हो गया? 0.2। देख ध्यान से, इसकी मोलरिटी कितनी थी? 0.1, और इसकी मोलरिटी कितनी हो गई? 0.2। इसका मतलब जो एसिड की मोलरिटी है वो H प्लस आयन की मोलरिटी हमेशा होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। फिर से चेक कर, फिर से अगला वाला चेक कर। मान लो मैंने ये लिया 0.1 मोल, सेम कहानी। अगर HCl होता, T इजिकल टू T1 इजिकल टू 0, शुरुआत में ये 0 0, फाइनली T2 इजिकल टू कोई टाइम T, तो जब ये ख़त्म हो गया तो 0। अब इक्वेशन बैलेंस, 1 से 1, तो ये कितना? 0.1 से 0.1, 1 से 1 तो 0.1 से 0.1। अब जरा ध्यान दे, यहाँ तुम क्या बात करोगे कि जितना एसिड का कॉन्सेंट्रेशन था, सेम इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। क्लियर? समझ में बात आ रही है? जितना एसिड का कॉन्सेंट्रेशन है उतना ही कॉन्सेंट्रेशन किसका है? H प्लस आयन का। अच्छा, सेम चीज इधर तीसरे में, मान ले T1 इजिकल टू 0 इनिशियली, ये फिर लिया 0.1, तो ये 0 0 है ना। फाइनली जब ये टूट गया तो ये कितना हुआ? 0। इक्वेशन बैलेंस 1 से 3, तो 0.1 से 0.3, ये 0.1। हमें इससे मतलब ही नहीं, हमें किससे मतलब है? H प्लस आयन से। देखो बेटा, आराम से देखो, आराम से देखो, क्या पता चल रहा है तुम्हें कि सर मोल तो सेम लिया तीनों जगह एसिड का, लेकिन H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन तो अलग अलग मिला। क्या मिला? अलग अलग मिला। ये मोनो बेसिक एसिड में जितना था उतना ही मिला। डायबेसिक एसिड, डायबेसिक का मतलब क्या? जिसकी बेसिसिटी 2 हो। क्लियर? तो डायबेसिक एसिड में H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इसके कॉन्सेंट्रेशन का डबल है। ट्राइबेसिक एसिड में H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इसके कॉन्सेंट्रेशन का 3 टाइम्स है। यस और नो? देख लो, एक बार देख लो ठीक से, फिर मैं एक जनरल फॉर्मूला फिर मैं यहाँ लिखूंगा शॉर्टकट। क्लियर? अब मुझे बता, क्या मैं इस सारे ऑब्जर्वेशन से अब एक शॉर्टकट बना सकता हूँ? क्या कि इन जनरल हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एसिड आप डिसॉल्व करो, अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो कंप्लीटली टूट गया एक्वस सॉल्यूशन में, तो हम क्या कहेंगे कि जो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन होगा वो बराबर होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड जो लिया आपने इनटू बेसिसिटी ऑफ एसिड। बोलो बेटा, ये तो आया ना, तीनों में अलग अलग आया, 0.1 0.2 0.3। तो एसिड का कॉन्सेंट्रेशन तो 0.1 ही था, ये तो बदल रहा था ना। HCl में ये 1 था, तो वहाँ आया H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन 0.1। H2SO4 में यही चीज़ 2 थी, तो वहाँ आया 0.2। H3PO4 में यही चीज़ 3 थी, वहाँ आया 0.3। तो इन जनरल क्या बोलेंगे? H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन में विल बी इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड इनटू बेसिसिटी ऑफ दैट एसिड। अब यही चीज़ लगा यहाँ, अब लगा यहाँ जो सवाल था तुम्हारा, ये मैंने बोला 0.1 मोल। तो अब तुम क्या कहोगे कि सर अभी आपने सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन दिया है। क्या दिया? सल्फ्यूरिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन। अब ये तो आपने सॉल्व करके निकाला ना, अब सीधा शॉर्टकट। तो चूंकि H2SO4 का कॉन्सेंट्रेशन दिया हमने 0.1 मोलर, यहीं से बता दे H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन तुम क्या लिखोगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2SO4 इनटू इट्स बेसिसिटी। और इसकी बेसिसिटी अभी मैंने तुम्हें क्या याद करवाया? 2। और इसकी वैल्यू क्या दे रखा है? 0.1। तो बताना बेटा, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 इंटू 2 बराबर
0.2 या 2/10 हुआ कि नहीं हुआ? बोलो सर, हो गया? बिल्कुल हो गया। ठीक, समझ हमारी बात। एसिड का कॉन्सेंट्रेशन 0.1, H+ का कॉन्सेंट्रेशन 0.2 और pH इससे निकालते हैं, ना कि इससे निकालते हैं। तो अब बता तो ज़रा pH क्या हो जाएगा? pH विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन। यही फ़र्क है दोनों में, इसलिए जवाब गलत आया था पिछले लेक्चर में। क्लियर? सो माइनस ऑफ लॉग ऑफ H+ की जगह पुट कर दो वैल्यू, क्या 2/10 पुट करोगे ना? ठीक, आराम से आराम से। अब ध्यान से, इसकी वैल्यू माइनस तो ये फॉर्मूले का। अब याद कर, log A/B को क्या लिखते थे? log A माइनस log B। तो यहाँ क्या लिख दूँ मैं? log 2 माइनस log 10 लिख सकता हूँ ना बेटा? लिख सकता हूँ। अब इस माइनस को लगा दो तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ log 2 और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस ऑफ log 10। बोलो जरा क्या हो गया? यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस 0.3 लिख दिया हमने, कोई तकलीफ नहीं। और प्लस log 10 की वैल्यू 1, तो कितना हो गया? 1 माइनस 0.3 इज इक्वल टू 0.7। तो जो डायरेक्ट कितना आ रहा था pH 1, अब वो आंसर कितना बेटा? 0.7। क्यों? क्योंकि वो सल्फ्यूरिक एसिड है, क्योंकि वो सल्फ्यूरिक एसिड है। तो क्या यहाँ से एक जनरल रिलेशन क्लियर हुआ आपका कि साहब जब एसिड का कॉन्सेंट्रेशन डायरेक्ट दिया हो तब हम लोग किसी भी सॉल्यूशन का pH कैसे निकालेंगे? विथ यूजिंग, बाय यूजिंग रिलेशनशिप बिटवीन बेसिसिटी ऑफ दैट एसिड एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट एसिड। क्लियर है? तो H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या बोलेंगे? विल बी इक्वल टू बेसिसिटी ऑफ एसिड इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिड। पहले H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन निकालेंगे, फिर उसको पुट करेंगे फॉर्मूले में, देन वी विल कैलकुलेट pH ऑफ द सॉल्यूशन। क्लियर? अगले लेक्चर में, इनफैक्ट pH पे आपका तीसरा लेक्चर भी मुझे तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको एक सॉलिड आपको कॉन्सेप्ट मिले। आप सिंपल तो जानते ही हो यार कि 7 से कम 7 से ऊपर, मैं वो नहीं, हवा में नहीं उड़ाना चाह रहा। मैं चाह रहा हूँ कि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट मिले pH का, ताकि आप समझ पाओ, आपका जो कन्फ्यूजन रह गया होगा वो दूर हो सके। ठीक, तो शायद हो सकता है 1 लेक्चर या हो सकता है कि 2 लेक्चर मुझे लग जाए सिर्फ pH में। सो होपफुली अगले लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होती है, वहाँ फिर pH पे हम अगली बात करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इस लेक्चर में आपको बातें समझ में आए होंगे। तो कोशिश करिएगा ये वाला लेक्चर और पिछला वाला लेक्चर बहुत अच्छे से एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अस्सलाम वालेकुम।